डेल्टा टी इक्वल टू टी ए इंटू लॉग ई री माइनस ई माइनस आई ए टू सॉरी आई ए वन इंटू आर ए डिवाइडेड बाय वी माइनस ई माइनस आई ए टू इंटू आर ए। ठीक है। दूसरा इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, आई ए वन का एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने आई ए वन का एक्सप्रेशन डिराइव किया था, जो कि था माइनस ई बाय आर ए इंटू वन माइनस ई टू दावर माइनस इंटू वन माइनस डेल्टा टी अपॉन टी ए प्लस आई ए टू ई टू दावर माइनस वन माइनस डेल्टा टी अपॉन टी ए। यहाँ से हमें क्या करना है, अगेन डेल्टा और टी के रिस्पेक्ट में एक इक्वेशन फिर से लिखना है। ठीक है। तो सेम प्रोसेस यहाँ भी इस्तेमाल करेंगे। तो आई ए वन इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस ई अपॉन आर ए प्लस ई बाय आर ए इंटू ई टू दावर माइनस वन माइनस डेल्टा टी अपॉन टी ए प्लस ब्रैकेट को हटा दो आई ए टू ई टू दावर माइनस टी अपॉन टी ए। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं माइनस ई टू दावर वन माइनस डेल्टा टी अपॉन टी ए इक्वल टू आई ए वन प्लस ई अपॉन आर ए। ठीक है। इस वाले टर्म को इधर लेके गए हैं और यहाँ से ये वाला वैल्यू को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, आई ए टू प्लस ई बाई आर ए। ठीक है। तो इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, माइनस वन माइनस डेल्टा टी अपॉन टी ए इक्वल टू क्या आ गया, लॉग ई। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ गया, ई प्लस आई ए वन इंटू आर ए डिवाइडेड बाय ई प्लस आई ए टू इंटू आर ए। ठीक है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, वन माइनस डेल्टा टी इक्वल टू टी ए इंटू ब्रैकेट टी ए इंटू लॉग ई। ये माइनस साइन को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, आई ए टू इंटू आर ए डिवाइडेड बाय ई प्लस आई ए वन इंटू आर ए। तो ये आ गया हमारा वन माइनस डेल्टा टी। ठीक है। ना, इन दोनों इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ से वन माइनस डेल्टा टी, डेल्टा और टी के बीच में दो इक्वेशन हमें मिल गया, दो अननोन है, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा डेल्टा टी और सॉरी वैल्यू ऑफ डेल्टा और वैल्यू ऑफ टी हमारा मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा और टी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा, अगेन स्टेडी स्टेट इक्वेशन जो हम लोगों ने डिराइव किया था, दैट इज सिंपल जो हमारा मोटर का इक्वेशन होता है, ई प्लस आई ए आर ए। ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा वी इक्वल टू क्या करते थे, ई प्लस आई ए आर ए। ये हमारा मोटर का टर्मिनल इक्वेशन है, जो कि हम लोग यहाँ पे हमारा मोटर को कनेक्ट करते थे, ये होता था वी ए।
ठीक है, फिर है ये हो गया वी। ठीक है, तो इस मोटर का इक्वेशन क्या लिखेंगे, वी ए इक्वल टू, ये मोटर का रेसिस्टेंस आर है, ई है पोटेंशियल, सॉरी बैक ईएमएफ, दिस इज आई ए। तो क्या हो जाएगा, वी ए इक्वल टू ई प्लस आई ए आर ए। तो डेल्टा वी, वी ए को लिख सकते हैं हम लोग डेल्टा वी इक्वल टू ई प्लस आई ए इंटू आर ए। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, ई का वैल्यू आ जाएगा डेल्टा वी माइनस आई ए आर ए। तो यहाँ से स्पीड टॉर्क इक्वेशन हम लोग डिराइव कर सकते हैं, डेल्टा वी बाई बाई, सेम सा इक्वेशन है डिराइव किया। ठीक है, यहाँ पे जो डेल्टा वी है, उस डेल्टा वी को हम लोग इस तरीके से फाइंड करेंगे कि जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट है, ठीक है ना, जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट है ये हमारा फिक्स रहे। ठीक है, और हम लोग क्या कह सकते हैं कि करंट रिपल हमारा, फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ करंट रिपल हम लोग इस डेल्टा के वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है, एज पर आवर रिक्वायरमेंट, और फिर उस डेल्टा के वैल्यू के रिस्पेक्ट में जितना हमें लोड टॉर्क चाहिए उस हिसाब से हम लोग इस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा करंट लिमिट कंट्रोल। नेक्स्ट, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, मोटरिंग ऑपरेशन हमारा, उसका मोटरिंग ऑपरेशन का एनालिसिस हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है रीजनरेटिव ब्रेकिंग ऑफ डीसी मोटर। ठीक है, तो इससे पहले तुमको इसमें कोई डाउट है क्या, बताओ, करंट लिमिट कंट्रोल में? नहीं है तो वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आवर रीजनरेटिव ब्रेकिंग। रीजनरेटिव ब्रेकिंग ऑफ डीसी मोटर। तो जब हम लोग डीसी मोटर का एनालिसिस पढ़ रहे थे वहां पे भी हमने रीजनरेटिव ब्रेकिंग को डिस्कस किया था। तो हमने वहां पे क्या बताया था, मान लो ये हमारा, ओके, तो ये हमारा मान लो कि मोटर है। ठीक है, तो इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग के लिए हम लोग क्या क्या कंडीशन डिराइव किए थे, दैट रीजनरेटिव ब्रेकिंग के केस में क्या होता है, ये जो मोटर है ये जनरेटर के जैसा एक्ट करेगा, और ये पावर जो है ये सोर्स को फीड करेगा। ठीक है, पावर सोर्स को फीड करने के लिए दो कंडीशन हम लोगों ने डिराइव किया था। यदि ये पावर सोर्स को फीडबैक करेगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये करंट का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा, तभी ये पावर सोर्स को फीडबैक कर सकता है। तो उस केस में हम लोग क्या, आई ए इक्वल टू जैसे होता है हमारा वी माइनस ई बाय आर ए। ठीक है, तो यदि पावर सोर्स को फीडबैक करना है तो आई ए का डायरेक्शन को चेंज होना पड़ेगा। आई ए का डायरेक्शन को चेंज होने के लिए क्या होगा, ई का वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा, सच दैट ई विल बी ग्रेटर देन वी। ओनली अंडर दिस कंडीशन क्या होगा, हमारा पावर फ्लो का डायरेक्शन जो है वो मोटरिंग मोड से चेंज हो पाएगा। ठीक है ना, ई के वैल्यू को हम लोग दो तरीके से बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ाएंगे, ई इक्वल टू हमारा होता है के फाई ओमेगा एम। तो या तो हम लोग ओमेगा एम के वैल्यू को इंक्रीज कर दें। ठीक है, तो ये वाला कंडीशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जब हम लोग सिंपल ऑपरेशन इसका पढ़ रहे थे। तो ये कब आता है, जैसे मान लो जब हमारा लिफ्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होगा, तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे ही हमारा ओमेगा कैन बी ग्रेटर देन ओमेगा रेटेड, ओमेगा रेटेड से ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो उस केस में हमारा ई ग्रेटर देन वी हो सकता है,
या फिर एक ये केस हो गया। दूसरा केस क्या हो गया, मान लो कोई एक गाड़ी है जो लेवल ग्राउंड पे चल रहा है, ठीक है। अभी उसको जब डाउन ग्रेडियंट मिल गया तो क्या होगा, इस केस में भी क्या हो सकता है, ओमेगा ओमेगा रेटेड से इंक्रीज कर सकता है। जब हमारा ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा रेटेड होगा, उस केस में क्या हो जाएगा, ई का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा वी से, और ई का वैल्यू जब वी से ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, आईए क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ जो मोटर के अंदर करंट आ रहा था, अब ये करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। करंट का डायरेक्शन चेंज होएगा तो क्या होगा, ये जो मोटर है ये जनरेटर के जैसा एक्ट करेगा और ये पावर सोर्स को फीडबैक करेगा, ठीक है। तो ये वाला केस हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका हम लोगों ने एनालिसिस भी किया था जब हम लोग रीजनरेटिव ब्रेकिंग पढ़ रहे थे डीसी मोटर का ना। अभी हम लोग जो पढ़ेंगे उस केस में क्या करना है, अभी जो हम लोग केस पढ़ेंगे इसमें क्या करना है कि जैसे ये आईए का वैल्यू निगेटिव करने के लिए क्या होना चाहिए, वी माइनस ई बाय आर ए, इसका वैल्यू लेस देन जीरो होना चाहिए। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ई के वैल्यू को इंक्रीज कर देना है। आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि वी के वैल्यू को हम लोग किस तरीके से डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। यदि हम लोग वी के वैल्यू को डिक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, ई का ई का वैल्यू सेम रहेगा, वी के वैल्यू को डिक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, हमारा ऑटोमेटिकली करंट का डायरेक्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो अगेन इस केस में भी हम लोग जो पावर फ्लो हो रहा था पहले सोर्स से लोड के तरफ, अभी क्या होने लगेगा, जब वी का वैल्यू रिड्यूस होगा तो मोटर से सोर्स के तरफ पावर का फ्लो होने लगेगा, ठीक है। इस केस में भी मोटर जनरेटर के जैसा बिहेव करेगा। तो ये वाला हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग वी के वैल्यू को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। यस। तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग ऑपरेशन के लिए हम लोग क्लास बी चॉपर को यूज करते हैं, ठीक है। टाइप बी चॉपर जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था उस चॉपर को यूज करेंगे। तो इस तरीके से था चॉपर हमारा, ठीक है। दिस इज आवर टर्मिनल वोल्टेज पर, ये हमारा हो गया मोटर का टर्मिनल वोल्टेज, ये हमारा इनपुट वोल्टेज है, ये हमारा मोटर का टर्मिनल वोल्टेज वी ए। दिस इज आवर डीसी मोटर जिसको हम लोग रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस और बैक ईएमएफ से रिप्रेजेंट किए हैं। ये हमारा है करंट आई ए, ठीक है। ये हमारा करंट आई ए है। तो ये हमारा क्या है, एक टाइप बी चॉपर है। इसके ऑपरेशन को हम लोगों ने डिटेल में देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट हम लोग इसको थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, व्हेन स्विच इज ऑन, व्हेन स्विच इज ऑन, सपोज इट इज आवर, दिस इज आवर स्विच। तो जब हमारा स्विच ऑन होगा तो उस समय क्या होगा, करंट हमारा इस लूप में फ्लो करेगा, ठीक है।
इस लूप में हमारा करंट फ्लो करेगा, तो इस केस में हमारा टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ मोटर, इस मोटर हमारा शॉर्ट सर्किटेड हो गया थ्रू दिस स्विच, तो टर्मिनल वोल्टेज हो गया 0 एंड करंट क्या होगा, करंट क्या होगा, अगेन करंट हमारा इस लूप में फ्लो कर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज देखो, ये करंट का डायरेक्शन होगा इस तरीके। ठीक है, करंट का डायरेक्शन इस तरीके से होगा, इसका मतलब क्या है, ये जो मोटर है, ठीक है, ये मान लो हमारा मोटर है, तो मोटरिंग मोड में क्या होता है, ये हमारा करंट होता है, ये हमारा होता है बैक ईएमएफ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, किसी भी सोर्स में, ईएमएफ सोर्स में जब पॉजिटिव टर्मिनल से करंट इंटर करता है, तो इसका मतलब ये है कि ये पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, और जब हमारा रीजनरेटिव ब्रेकिंग मोड में क्या हो रहा है, करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया। ठीक है, करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सोर्स के, एक वोल्टेज सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा है। इसका मतलब क्या है, ये पावर डिलीवर कर रहा है। ठीक है ना, ये मोटर हमारा पावर कहाँ से डिलीवर करेगा, बताओ। काइनेटिक एनर्जी। तो इस मोटर में ये लोड से कनेक्टेड है। अब क्या है कि जब हम लोग इसको पहले मोटरिंग मोड में चला रहे होंगे, जब हम लोग इसमें ब्रेक लगाएंगे, तो क्या होगा, इमीडिएटली जो है वो स्टॉप तो नहीं होगा। तो क्या है, हमारा सेपरेटली एक्साइटेड मोटर है, फ्लक्स है ओमेगा, स्पीड हमारा इमीडिएटली स्टॉप नहीं हुआ। ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा, कुछ हमारा क्या होगा, बैक ईएमएफ होगा। बैक ईएमएफ है, सिंस हमारा करंट जो है इंडक्टर के थ्रू, ये एक इंडक्टिव सर्किट है, तो करंट हमारा इमीडिएटली जीरो नहीं हो सकता है, तो हमारा कुछ करंट है। ठीक है, करंट है और ये बैक ईएमएफ है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी, जो मैकेनिकल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, वो क्या हो रहा है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, और ये जो मोटर है, ये जनरेटर के जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, ब्रेकिंग के केस में। और ये जो मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, वो एनर्जी क्या होगा, उस एनर्जी का एक पार्ट जो है, ये इस इंडक्टर में स्टोर होगा। ठीक है, एक पार्ट इस इंडक्टर में स्टोर होगा और दूसरा पार्ट क्या होगा, कुछ एनर्जी जो है ये रेसिस्टर के थ्रू डिसिपेट कर जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो ये, जब हमारा स्विच ऑन रहेगा, तो ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, उसका कुछ पोर्शन हमारा इंडक्टर में स्टोर होगा और कुछ पोर्शन जो है ये रेसिस्टर के माध्यम से डिसिपेट करेगा। ठीक है, तो यदि हम लोग इस लूप में केवीएल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस लूप में यदि हम लोग केवीएल लगाएंगे, तो हमारा सिंस क्या हो रहा है, यहाँ पे इंडक्टर में करंट हमारा, सॉरी, इंडक्टर में एनर्जी स्टोर हो रहा है, तो हमारा क्या होगा, करंट हमारा इस केस में क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, करंट इंक्रीज करेगा ना। इस लूप में जब केवीएल लगाएंगे तो क्या इक्वेशन आएगा, आई ए आर ए प्लस एल ए डी आई ए बाई डी टी इक्वल टू ई। ठीक है, ये हमारा इस लूप में केवीएल लगाएंगे तो हमारा ये इक्वेशन आएगा। सपोज दिस इज आवर इक्वेशन 1 ना। ये जो पीरियड है, सिंस इस पीरियड में क्या हो रहा है, एनर्जी हमारा इंडक्टर में स्टोर हो रहा है, इसलिए इस पीरियड को हम लोग एनर्जी स्टोरेज इंटरवल भी कहते हैं और एनर्जी स्टोरेज पीरियड भी कहते हैं। ठीक है, सिंस हमारा यहाँ पे एनर्जी इंडक्टर में स्टोर हो रहा है, इसको हम लोग एनर्जी स्टोरेज इंटरवल, इंटरवल भी बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया जब हमारा स्विच ऑन है। जब हमारा स्विच ऑफ होगा,
जब हमारा स्विच ऑफ होगा, जब हमारा स्विच ऑफ होगा तो उस केस में क्या होगा कि करंट इस तरीके से थ्रू दिस डायोड सोर्स वोल्टेज के थ्रू फीडबैक होगा। ठीक है, इस तरीके से फ्लो करेगा। तो इस केस में क्या होगा, जो हमारा ये बैक ईएमएफ है प्लस ये जो इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर्ड था, इसके कारण क्या हो रहा है, इंडक्टर के थ्रू क्या हो रहा है, करंट चेंज कर रहा है। तो ई प्लस एल डी आई बाई डी टी, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस शुड बी ग्रेटर देन वी। तो ये जब हमारा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो उस केस में क्या होगा, इधर का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, इधर का पोटेंशियल कम होगा, तो हमारा करंट इस तरीके से फ्लो करेगा। ठीक है, तो इस केस में क्या आ रहा है, हमारा टर्मिनल वोल्टेज ऑफ मोटर, ये टर्मिनल वोल्टेज ऑफ मोटर क्या हो गया, ये इनपुट वोल्टेज के इक्वल हो गया, दिस इज इक्वल टू वी। और करंट क्या होगा, आइए, सिंस यहाँ पे क्या हो रहा है, इस केस में जो हमारा मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है वो, और जो एनर्जी हमारा इंडक्टर में स्टोर था वो, दोनों एनर्जी क्या हो रहा है, इस सोर्स में फीडबैक हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, इंडक्टर के थ्रू एनर्जी डिक्रीज कर रहा है, तो करंट इस केस में क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, और इस लूप में केवीएल लगाएंगे तो क्या इक्वेशन आएगा, बताओ। ये आ जाएगा आई ए आर ए प्लस एल डी आई ए बाई डी टी प्लस वी इक्वल टू ई। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। हाँ, तो ये हो गया हमारा, जब हमारा स्विच ऑफ रहेगा तो इस तरीके से हमारा सर्किट बिहेव करेगा। ठीक है, 1 मिनट मुझे देना। तो यदि हम यहाँ पे करंट और वोल्टेज का वेवफॉर्म को ड्रॉ करेंगे तो हमारा किस तरीके से होगा, यहाँ पे हो गया हमारा, हाँ, यहाँ पे हो गया हमारा टर्मिनल वोल्टेज और करंट। ठीक है, इस एक्सिस पे हो गया हमारा टाइम। तो क्या हो रहा है, ड्यूरिंग व्हेन स्विच इज ऑन टर्मिनल वोल्टेज इज जीरो। तो जब तक स्विच ऑन रहेगा तब तक टर्मिनल वोल्टेज हमारा जीरो रहेगा। और व्हेन स्विच इज ऑफ टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज भी। तो जब स्विच हमारा ऑफ होगा तो उस समय पे टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज भी। तो दिस इज आवर इनपुट वोल्टेज भी। ना, करंट क्या हो रहा है, व्हेन स्विच इज ऑन करंट इज इंक्रीजिंग। तो लेट सपोज स्टेडी स्टेट पीरियड में क्या है, कुछ मिनिमम वैल्यू है करंट का, कंटिन्यूअस कंडक्शन है, तो क्या होगा, करंट विल इंक्रीज। फर्स्ट टाइम जब ऑन करेंगे तो करंट जीरो से इंक्रीज करेगा, लेकिन स्टेडी स्टेट में क्या होगा, कुछ मिनिमम वैल्यू से करंट हमारा इंक्रीज करेगा।
Suppose current is increasing like this, and when switch is off, current क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो करंट विल डिक्रीज। ठीक है, ये हमारा हो गया करंट और वोल्टेज का वेव फॉर्म। अगेन दिस साइकिल विल कंटिन्यू। ठीक है, ये कब केस है, जब हमारा कंडक्शन जो है वो कंटिन्यूअस कंडक्शन है। ठीक है, जब हमारा कंडक्शन जो है कंटिन्यूअस कंडक्शन है। डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन के केस में क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन के केस में क्या होगा कि अगेन डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन में क्या होता है, करंट जीरो हो जाता है प्रीवियस सर्किट में। तो करंट क्या है, जीरो से इंक्रीज कर रहा है ड्यूरिंग ऑन पीरियड। ये हमारा ऑन पीरियड है। करंट हमारा जीरो से इंक्रीज कर रहा है ड्यूरिंग ऑन पीरियड। और जब हमारा अगेन इस केस में क्या होगा, जब हमारा चॉपर ऑफ हो गया और स्विच हमारा ऑफ हो गया, तो टर्मिनल वोल्टेज विल बी इक्वल टू इनपुट वोल्टेज वी। ठीक है, और जब हमारा स्विच हमारा ऑफ हो गया, उस टाइम पे क्या होगा, करंट डिक्रीज करेगा। ठीक है, लेकिन डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन में क्या होगा, इट विल रिड्यूस टू रिड्यूस अप टू वैल्यू जीरो। ठीक है ना, ये दिस है रिड्यूस टू जीरो। एक बार जब करंट जीरो पे आ जाएगा, तो देखो इस सर्किट में करंट जीरो हो गया, तो उस समय पे क्या होगा, वी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, तो मोटर का टर्मिनल वोल्टेज विल बी इक्वल टू दिस ई बी। तो वी ए इक्वल टू हो जाएगा ई बी। तो वंस करंट इज डिक्रीज अप टू जीरो, जो हमारा वी ए का वैल्यू है वो हो जाएगा बैक इक्वल टू बैक ई एम एफ ई बी। ठीक है, तो ये कुछ समय के लिए हमारा जो है मोटर का टर्मिनल वोल्टेज वी रहा। एक बार करंट हमारा जीरो पे आ गया, तो क्या हो गया, मोटर का टर्मिनल वोल्टेज हमारा ईवी के इक्वल हो गया। अगेन ये हमारा एक साइकिल हुआ, फिर नेक्स्ट साइकिल में क्या होगा, नेक्स्ट साइकिल में अगेन करंट हमारा जीरो से फिर से इंक्रीज करेगा, जब हमारा ये स्विच क्लोज होगा तो। ठीक है, जीरो से इंक्रीज करेगा, अगेन ये प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये डिसकंटिन्यूअस मोड में ऑपरेट करेगा। ये चीज समझ में आ गया, डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन मोड। यस सर। ओके, तो ये हो गया हमारा डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन मोड, ये हो गया कंटिन्यूअस कंडक्शन मोड। तो अभी जो हम लोग रीजनरेटिव ब्रेकिंग ऑफ डीसी मोटर पढ़ेंगे, वो हम लोग कंटिन्यूअस कंडक्शन मोड में कैसे हम लोग रीजनरेटिव ब्रेकिंग करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगेन रीजनरेटिव ब्रेकिंग में हमें जो क्वांटिटी बेसिकली निकालना है, वो निकालना है कि रीजनरेटिव के केस में कितना हमारा पावर, कितना पावर जो है ये मशीन हमारा सोर्स को फीडबैक कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा एम है कि कितना पावर हमारा ये मशीन सोर्स को फीडबैक कर रहा है, ये हमारा कैलकुलेट करना एम है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो दो इक्वेशन हमने लिखा है, ये दोनों इक्वेशन के हेल्प से हम लोग ये पावर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, उसको देख लो। तो हमारा दोनों इक्वेशन है, पहला इक्वेशन है आई ए आर ए प्लस एल ए डी आई ए अपॉन डी सी इक्वल टू ई। दूसरा इक्वेशन है आई ए आर ए प्लस एल ए डी आई ए अपॉन डी टी प्लस वी इक्वल टू ई। ये है हमारा इक्वेशन फर्स्ट, ये है इक्वेशन टू। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन है। सपोज ये जो हमारा मिनिमम वैल्यू है, दिस इज आई ए वन
और जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है दिस इज IA2। तो PRG निकालने के लिए जो रीजनरेटिव पावर मशीन सोर्स को फीडबैक करेगा, इसके लिए प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले हम लोग क्या है कैलकुलेट करेंगे क्या चीज़ का वैल्यू IA1 एंड IA2 का वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के बाद फिर हम लोग रिपल करंट को यदि हमें रिक्वायर्ड होगा तो रिपल करंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये होता था IA2 माइनस IA1 डिवाइडेड बाई 2। रिपल करंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं और इसके बाद फिर हम लोग रीजनरेटिव पावर का वैल्यू को फाइंड करेंगे। ये होगा हमारा 1/T इंटू दिस। इसी पीरियड में क्या है सोर्स को फीडबैक कर रहा है पावर, तो क्या हो जाएगा 1/T इंटू एवरेज पावर क्या हो जाएगा 0 से 1 माइनस डेल्टा इंटू टी। यहाँ पे देखो एक चीज हमने दिया है कि इस टाइम इंस्टेंट को 0 लिए हैं, तो ये वाला ये टोटल टाइम क्या हो जाएगा 1 माइनस डेल्टा टी। ठीक है, इस टाइम इंस्टेंट को 0 लेंगे तो ये टोटल टाइम क्या हो जाएगा 1 माइनस डेल्टा टी, 1 माइनस डेल्टा टी इंटू वोल्टेज। इस पीरियड में वोल्टेज क्या है दिस मच इज आवर वोल्टेज V इंटू आई ए आर्मेचर करंट इंटू डी टी। ये हो गया हमारा एवरेज पावर। ठीक है, तो ये हमारा निकालना एम है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको मैं दिखा देता हूँ, सिंस क्लास में इसको डिराइव करना बहुत ही लेंदी हो गया है। तो देखो इसको मैं दिखा देता हूँ, तुम लोग एक बार इसको डिराइव करके देखना और यदि कहीं पे डाउट होगा तो मुझे बताना। ठीक है, ये मैं PDF तुम लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा। तो इन इंटरवल t ग्रेटर देन 0 लेस देन डेल्टा t दैट इज व्हेन स्विच इज ऑन। हमारा इक्वेशन क्या था IA RA प्लस LA इंटू DIA/dt इक्वल टू E। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने IA का वैल्यू फाइंड कर दिया है, जिस तरीके से लास्ट क्लास में फाइंड किए थे उसी तरीके से फाइंड कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे नेक्स्ट क्या करेंगे हमारा एट t इक्वल टू 0 क्या है IA इक्वल टू IA1 है। ठीक है, तो हम लोग इस इक्वेशन में एट t इक्वल टू 0 IA इक्वल टू IA1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा C का वैल्यू आ जाएगा, ये जो C कांस्टेंट है इसका वैल्यू आ जाएगा IA1 माइनस E/RA। अगेन ये C का वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा IA इक्वल टू E/RA प्लस IA1 माइनस E/RA इंटू E⁻−T/TA। ठीक है, ये यहाँ तक तो ऑब्वियस है। ठीक है, ये इक्वेशन में जस्ट ये इक्वेशन में जस्ट क्या है कि सबसे पहले हमारा ये इक्वेशन को लिखे। ठीक है, KVL लगा के ये इक्वेशन को लिखे, उसके बाद इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद क्या है अगेन हम लोग इनिशियल कंडीशन पुट किए। ठीक है, इनिशियल कंडीशन पुट किए तो क्या इनिशियल कंडीशन क्या है एट t इक्वल टू 0 IA इक्वल टू IA1। तो क्या आ जाएगा यहाँ से कांस्टेंट C का वैल्यू आ जाएगा, ये हो गया हमारा कांस्टेंट C का वैल्यू। ठीक है, अगेन कांस्टेंट C का वैल्यू मिल गया तो यहाँ से हमारा IA का एक्सप्रेशन आ जाएगा व्हेन स्विच इज ऑन। तो जब स्विच ऑन है तो यहाँ से हमारा IA का एक्सप्रेशन आ गया। अगेन एट t इक्वल टू डेल्टा टी। ठीक है, एट t इक्वल टू डेल्टा टी हमारा IA इक्वल टू है IA2। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था करंट हमारा सिंस जब स्विच ऑन होता है तो करंट इंक्रीज करता है, तो एट दिस इंस्टेंट क्या हो जाएगा IA इक्वल टू IA2 होगा। ठीक है, तो हमने IA2 का एक्सप्रेशन को लिख लिया, ये हमारा हो गया IA2 का एक्सप्रेशन। दिस इज आवर इक्वेशन 1। अगेन ये हो गया हमारा ऑन पीरियड। अब सेम चीज करेंगे हम लोग ऑफ पीरियड में भी। ठीक है,
ऑफ पीरियड में क्या होगा, अगेन ऑफ पीरियड में हमारा ये केवीएल इक्वेशन है, ये केवीएल इक्वेशन है, ठीक है। इस केवीएल इक्वेशन को सॉल्व किए हैं, इस केवीएल इक्वेशन को सॉल्व किए हैं, तो यहाँ से हमारा IA1 और IA2 के बीच में रिलेशन आ गया है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद हमने प्रॉपर इनिशियल कंडीशन को यूज किया है, तो हमारा IA1 और IA2 के बीच में रिलेशन आ गया है। तो हमारा ये इक्वेशन और लास्ट वाला इक्वेशन, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के हेल्प से क्या करेंगे, हम लोग IA1 और IA2 का इंडिविजुअल वैल्यू फाइंड कर लेंगे। उसके लिए हम लोग क्या क्या करेंगे कि इक्वेशन 2 को हम लोग दिस वैल्यू से e टू द पावर माइनस डेल्टा टी बाई टी ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे। और उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को ऐड कर दिए हैं, ठीक है। इक्वेशन 2 को सबसे पहले हम लोग e टू द पावर माइनस डेल्टा टी बाई टी ए से मल्टीप्लाई किए हैं। उसके बाद फिर क्या किया है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमने ऐड कर दिया। ऐड करने से क्या आ गया, हमारा IA2 का एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट का एक्सप्रेशन आ गया। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट का एक्सप्रेशन आ गया ना। एक बार हमें IA2 का एक्सप्रेशन मिल गया है, तो IA2 को के वैल्यू को हम लोग या तो इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, तो हमें वहां से आ जाएगा, ठीक है, हमें वहां से IA1 का वैल्यू आ जाएगा। तो दिस इज आवर IA2, ठीक है, ये हमारा IA2 है। IA2 के वैल्यू को इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, तो वहां से हमारा IA1 का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो इसको पुट करके बेसिकली यहाँ पे हमने वैल्यू को पुट किया है। उसके बाद फिर इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने से क्या होगा, हमारा IA1 का वैल्यू आ जाएगा, जो कि है हमारा ना, IA1 का वैल्यू आ गया, दिस इज आवर IA1। तो एक बार IA1 और IA2 का वैल्यू आ गया, तो उसके बाद क्या करना है हमें, पावर, जो रीजनरेटिव पावर है उसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। रीजनरेटिव पावर कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे बस एक चीज हमें ध्यान देना है कि जो हमने ये इक्वेशन पुट किया है V इंटू IA इंटू dt, तो यहाँ पे जो IA है, ये जो हमारा IA है, सॉरी, पावर कैलकुलेट करने के लिए जो हमने V इंटू IA इंटू dt पुट किया है, तो ये जो हमारा IA है, इसमें हम लोग कौन सा वाला IA लेंगे, व्हेन स्विच इज ऑफ, जब हमारा स्विच ऑफ है उस समय पे IA का वैल्यू जो आ रहा है वो वाला IA लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो ये वाला जो हमारा IA है, ये वाला हमारा IA का एक्सप्रेशन तब आया है जब हमारा स्विच ऑफ है, ठीक है। ये वाला IA का एक्सप्रेशन तब आया है जब हमारा स्विच ऑफ है। इसलिए हम लोग पावर निकालने के लिए जो IA का वैल्यू लेंगे वो ये वाला वैल्यू लेंगे, ठीक है।